श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से भगवान महावीर की प्रथम देशना उद्घोषित हुई। उसी सूत्र का प्रेरक वचन है, अजत्थम च मे बंध पमुखो तुज्य अजत्थेव, अर्थात बंध एवं मोक्ष दोनों मेरे भीतर है। बंध और मोक्ष की गेम भीतर खेली जाती है, बाहर नहीं। इसलिए स्मरण रहे, जीवन में दिखता सब बाहर है किंतु होता सब अंदर है। आत्म साधना की गहराई में ले जाने वाला यह प्रथम सूत्र सचेत कराता है, बंधन भी बाहर नहीं और मोक्ष भी बाहर नहीं। जितने भी विकार है एवं मुक्ति के उपाय है वे भी भीतर ही है। ये समझ आते ही अंदर में एक दरवाजा खुलता है जिसका नाम अध्यात्म है। आज के डिस्टर्ब मस्तिष्क को स्टेबल करने वाला सॉल्यूशन अध्यात्म ही है। इसे ज्ञानियों ने आत्मविश्वास को पुनर्जीवित कराने वाली संजीवनी कहा है। अध्यात्म द्वारा एक बहुत बड़ी भ्रांति दूर हो जाती है। जिसे हम बंधन मान रहे थे वह बंधन नहीं है। इसका मतलब सांसारिक वस्तुएं बंधन नहीं है। अब तक कोई धन को बंधन मान रहा था तो कोई परिवार को, कोई यश कीर्ति को बंधन मान रहा था तो कोई संप्रदाय और धर्म क्रियाओं को। यूं किसी न किसी रूप में लोग संसार को बंधन मान रहे थे। आत्म विचार जगाओ, यदि संसार ही बंधन होता तो आज तक कोई भी उससे मुक्त नहीं हो सकता था, क्योंकि संसार किसी न किसी रूप में जुड़ा ही रहता है। परिवार हो, संतान हो, वस्तु धन पद आदि ये सब हम छोड़ भी दें किंतु शरीर सदा साथ ही रहेगा। शरीर है तो संसार भी है। इसलिए संसार को बंधन मानेंगे तो मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। मजे की बात यह है, मोक्ष भी बाहर नहीं है। याद रखना, अनंत सुख एवं शांति का खजाना भीतर है। संसार भी अंदर बसा हुआ है एवं मोक्ष का वास भी भीतर ही है। इसलिए अंदर में जाना है। जब तक अंतस में संसार है, बाहर के संसार से मुक्त कैसे हो सकते हैं। अगर अंदर बंधन है तो बाहर भी सर्वत्र बंधन ही है। असल में भीतर की पकड़ ही संसार है जिससे हम बंधे हुए हैं। इस फैक्ट को गहराई से समझना होगा। आपने सुना होगा लोग बंदरों को कैसे पकड़ते हैं। कहते हैं जिस जंगल में बंदर ज्यादा होते हैं वहां मैदान में गड्ढे खोदकर उनमें घड़े गाड़ दिए जाते हैं। उन घड़ों का मुख इतना छोटा होता है कि अंगुलियां और हथेली को सिकोड़ कर ही हाथ अंदर डाला जा सकता है। घड़े का मात्र ऊपर का भाग खुला है, शेष भाग जमीन के अंदर गड़ा हुआ है। उसमें थोड़े चने डाल दिए जाते हैं जो बंदरों को अति प्रिय है। होता ये है, चनों को लेने के लिए बंदर घड़ों में हाथ डालते हैं किंतु चनों से भरी उनकी मुट्ठियां घड़ों के छोटे मुख से निकल नहीं पाती। बंदर सोचते हैं कोई भीतर है जिसने हमारा हाथ पकड़ लिया है। इसलिए वे अपने हाथों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, उछल कूद मचाते हैं, हाथ पांव पटकते हैं, चीखते चिल्लाते हैं किंतु अपनी मुट्ठी नहीं खोलते, क्योंकि वे मान रहे हैं किसी ने उनके हाथ को पकड़ रखा है। इसलिए वो हाथ बाहर नहीं आ रहा। तनिक सोचो, क्या बंदर को किसी ने पकड़ रखा है? नहीं। यदि वे अपनी मुट्ठी की पकड़ छोड़ दे तो हाथ बाहर निकल सकता है। ऐसे ही हमको भी किसी ने बांधा नहीं है। हम भी अपनी पकड़ बुद्धि छोड़ दे
तो सब छूट सकता है। अपनी ही पकड़ बुद्धि से सब यहाँ बंधे हुए हैं। संसार किसी को नहीं बांधता, सब अपनी मोह की चिकनाई से बंधे हैं। अब प्रश्न होना स्वाभाविक है, यदि संसार बंधन नहीं है तो संन्यास क्यों लिया जाता है? घर परिवार धन वैभव छोड़ने की क्या दरकार है? उत्तर स्पष्ट है, उन्हें इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि धन परिवार आदि बंधन का कारण बन सकते हैं, किंतु बंधन नहीं है। जो बंधन की संभावना है उससे बचने हेतु उन्हें छोड़ा जाता है। दरअसल अपने को बंधन में डालने वाले और मुक्त होने वाले हम स्वयं ही है। तत्पश्चात एक अहम सवाल होगा, यदि सब कुछ अंदर है तो बाहर में क्या है? इतना कुछ कलरफुल बाहर नजर आ रहा है तो वह सब क्या है? खाना पीना, मौज मस्ती, घूमना फिरना आदि सभी क्रियाएं बाहर हो रही है। जीवन की तमाम आवश्यकताएं भी बाहर से पूर्ण होती है। वस्तु हो या व्यक्ति, प्रकृति हो या प्रवृत्ति, सब कुछ बाहर है। यहाँ तक कि धर्म क्रियाएं भी बाहर ही हो रही है। तो सवाल उठना सहज है कि अंदर क्या है? सत्य कहता है सब अंदर है और अनुभव ऐसा होता है कि सब बाहर है। इस रहस्य को जानना होगा ताकि दुविधा न रहे। निश्चय से सब भीतर है, बाहर में सिर्फ प्रक्षेपण है, प्रोजेक्शन है। एक प्रोजेक्टर जो अंदर है और बाहर के पर्दे पर सब कुछ प्रोजेक्ट हो रहा है। इस तथ्य को एक एग्जाम्पल से समझना आसान होगा। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, वहां सब कुछ पर्दे पर दिखाई दे रहा है। चित्र बदलने की प्रक्रिया हो या गाने की आवाज, सबका प्रक्षेपण पर्दे पर हो रहा है। तथापि गहराई से देखेंगे तो समझ आएगा पीछे प्रोजेक्टर लगा है, जिसकी वजह से यह सारा प्रोजेक्शन पर्दे पर हो रहा है। दर्शक की नजर पर्दे पर है, इस कारण एक भूल हो जाती है। वह जिसे देखता है उसी से जुड़ता है, उसी की चर्चा करता है और उसी में ही सुधार करता है। पर्दे पर बदलते चित्रों को देखने में लीन दर्शक को यह ख्याल ही नहीं जागता कि पर्दे के पीछे कौन है। यदि अंदर में प्रोजेक्टर ना हो तो क्या बाहर में ये सब कुछ होगा? स्मरण रखना, संसार भी एक पर्दा है। यहाँ हर पल चित्र परिवर्तित हो रहे हैं। यही भूल हमसे हुई, बाहर के पर्दे से ही जुड़ना और उसी का सुधार करना। जन्म जन्म से यही किया, किंतु कभी ख्याल ही नहीं आया इसका संचालक कौन, कहाँ है वो? आत्मविचार जगाओ। जन्म जन्म के संसार के पर्दे पर जीने वाले हम उसके प्रभाव एवं प्रतिक्रिया से कैसे ऊपर उठे? सब कुछ बाहर में दिखता है तो बाहर को सुधारने में लग जाते हैं। पर्दे पर ही काम करने की आदत बन गई है। जन्म जन्म से यही हुआ, इसलिए भ्रम हो गया कि सब कुछ बाहर है। इस भ्रांति को तोड़ने के लिए भगवान महावीर ने हमें यह सूत्र दिया, सब कुछ भीतर है, इसलिए अंदर देखो। जो भी करेक्शन करना है वह अंदर करो, बाहर नहीं। बाहर में जितना करेक्शन करोगे उतना ही कंफ्यूजन पैदा होगा। भीतर में करेक्शन करोगे तो परफेक्शन आता जाएगा। इसलिए खुद को करेक्ट करो और जीवन को परफेक्ट बनाओ। दिन में 10 बार आत्म सुझाव दो। बाहर में जो भी दिखाई दे रहा है वह सब प्रोजेक्शन है। पर्दे पर तस्वीरें बदल रही है, रंग ढंग चेंज हो रहा है, आकृति एवं परिस्थिति परिवर्तित हो रही है।
इस निश्चय को पक्का कर लो, दिखता सब बाहर है किंतु होता सब अंदर है। पूछो सेल्फ से, सब भीतर है पर दिखता बाहर है, तो होने का प्रभाव अधिक पड़ेगा या फिर दिखने का? ये सच है, दिखने का प्रभाव डायरेक्ट होने से वह सीधा असर करता है। भीतर में झांकने से एक साथ 3 प्रकार का प्रभाव आता है। सबसे पहले अंतर यात्रा की शुरुआत होती है। अभी तक की यात्रा बाहर में थी, अब दृष्टि अंदर में है। जो बाहर है वह असार है, अनित्य है, ऐसा अनुभव में आने से आत्म यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात अंतर निरीक्षण होता है। बाहर में सदा दूसरे को जज बनने की आदत थी, अब अपना निरीक्षण करते हैं तब पता लगता है कि धन, परिवार आदि सभी पदार्थ प्रत्यक्ष रूप अलग अलग दिखते हैं, फिर भी मैंने उसे अपना माना। नश्वर शरीर को मैं मानकर उसमें अपनापन किया। मुर्दे को देखकर भी नहीं समझा कि मेरा शरीर भी अनित्य है। पैसा कमाने में सुख माना। आज तक इतना भी बोध नहीं हो सका कि मैं एकमात्र आत्मा ही हूँ। मैं तीनों काल में टिककर रहने वाला त्रिकाली हूँ। इसके बाद अंतस में परिवर्तन शुरू हो जाता है। मुझे स्वयं से ही स्वयं को सुधारना है। न मैं किसी को सुधार सकता हूँ और न मुझे कोई सुधार सकता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं सब अंदर है, बाहर में परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भ्रम पैदा होता है। कहते हैं एक बार जैन फकीर बायजिद से किसी ने पूछा, क्या आप मुझे अपने वस्त्र दे सकते हो? मैं आपका परिधान धारण कर ज्ञानी बनना चाहता हूँ। बायजिद ने कहा, मैं वस्त्र तो दे सकता हूँ, किंतु तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। क्या एक पुरुष स्त्री के कपड़े पहन ले तो वह स्त्री बन जाता है? यदि नहीं तो मेरे कपड़े पहनने से तुम ज्ञानी कैसे हो जाओगे? स्पष्ट है, बाहर में सुधार करने से अंदर में सुधार नहीं हो जाता। बाहरी लक्षणों को अपनाने से अंतर में जो दोष हैं वे छूट नहीं जाते। आज हमारा सारा जोर बाहर है, किंतु परिवर्तन अंदर से आना चाहिए। बाहर में बनावटीपन है, दिखावा है, इससे अंदर में कुछ बदलने वाला नहीं, बल्कि नुकसान ही होता है। अपने भीतर न झांकने से सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ, हमें प्रभाव में जीने की आदत पड़ गई। लोगों की आंखों में झचना पसंद आ गया। मुझे वह बिल्कुल भी नहीं करना जिससे मैं दूसरों के लिए अप्रिय हो जाऊं। मुझे वो करना है जो दूसरों को अच्छा लगे, पसंद आए। इस कारण सारे करेक्शन बाहर में होते चले गए और अंदर का सुधार करने का कभी अवकाश ही नहीं रहा। भगवान महावीर कहते हैं, जहां प्रभाव है वहां विभाव है, जहां विभाव है वहां स्वभाव से दूरी हो गई है। इसी कारण अनादिकाल से लेकर आज तक का जीवन हमने प्रभाव में जिया है, तभी तो स्वभाव को जाना नहीं, विभाव को अपना ही मानते रहे। याद रखना, जहां विभाव है वहां विकार है, विकल्प है, कषाय है, दुख है। जहां स्वभाव है वहां आनंद है, शांति है, सुख है। खास बात तो यह है कि प्रभाव एक पेंडुलम है जो हमें विभाव में भी ले जाता है और स्वभाव में भी ला सकता है। जिस दिन आत्मा जाग जाएगी उस दिन प्रभाव का पेंडुलम
स्वभाव की ओर आ जाएगा। इसलिए आत्म जागृति आवश्यक है। यही तो धर्म है, यही तो स्वभाव है। पर में लीन होना अधर्म है, स्व में लीन होना धर्म है। इसीलिए ज्ञानियों ने भी आत्म जागृति कहा, परमात्म जागृति शब्द नहीं कहा। इसके पीछे मौलिक बात यह है, आप किसी के जैसे नहीं बन सकते। आप अपने जैसे बन सकते हो, दूसरों के जैसे नहीं। भगवान महावीर ने अपनी देशना में एक बार भी ऐसा क्यों नहीं कहा, हे भव्य जीवों, तुम मेरे जैसे बनो, मेरे में लीन हो जाओ। स्पष्ट है, उन्होंने फरमाया, आप भी शुद्ध हो, परमात्मा स्वरूपी हो, अंतर्दृष्टि करो, अपने में लीन हो जाओ। जो मैं हूं वही आप भी हो। जागो एवं स्वयं को जानो। परभाव यानी प्रभाव में जीना छोड़ो, स्वभाव में आओ। पर के लक्ष्य से आत्मा नहीं जागती। जब भी आत्मा जागती है तो स्व के लक्ष्य से ही जागती है। अपने जैसा होना है, इसीलिए प्रभाव में नहीं जीना है। इस निर्णय को पक्का कर लो। इसके लिए 2 शब्दों का साइंस जानना होगा, जिसके आधार पर प्रभाव का जोर कमजोर पड़ेगा। इतना ही नहीं, स्वभाव एवं विभाव की स्केल को प्रैक्टिकल बेस पर समझना सरल हो जाएगा। एक शब्द है स्व यानी निज की आत्मा, एवं दूसरा शब्द स्वजन, अपने लोग। हमें अपनों से अपनी ओर आना है, तभी स्व में स्थित होकर स्वस्थ रह पाएंगे। गहराई से देखेंगे तो ज्ञात होगा, ताज जिंदगी रिश्तों के चित्र विचित्र की फिल्म जारी है। सारे कनेक्शन दूसरों के साथ है। इसीलिए राग और द्वेष के विकारी भावों का सतत प्रक्षेपण हो रहा है। फिर चाहे कोई कितना ही समझाए तो कुछ समझ नहीं आता। इसीलिए आत्मविचार जगाओ। मुझे प्रभाव से नहीं, स्वभाव से जीना है, पर से स्व की ओर आना है। ये सच है, जन्म जन्म की अनादिकालीन यात्रा में सदा स्वजनों के संग रहते आए, अपने संग जीने का कभी अवसर ही नहीं साधा। इसलिए आज स्वयं से पूछो, अपनों के संग रहना है या अपने साथ रहना है? क्या इस जन्म में भी कोई मेरा अपना बने, ऐसी उम्मीदें करनी है? क्या अब भी अपनी खुशी और यश को दूसरों में ही खोज कर संतुष्ट होना है? मेमोरी में नोट करो, अपनों के संग रहने का मतलब है अपने से दूर हो जाना। दूसरों को अपना बनाने के पीछे जैसे हम अपने जेवर संभालते हैं, ऐसे दिन रात उनके तेवर संभालते रहे, फिर भी किसी ने साथ नहीं दिया। अन्य के प्रभाव में जीने पर भी क्या मिला? आखिर क्या मिला? अंतर्दाह, अंतर्वेदना, अकेलापन। कहा भी है, नाराजगी को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। उलझे हुए रिश्तों के दौर में हमारी अपनी परछाई भी चुभन पैदा करने लगती है। एक दिन हम परछाई से पूछ बैठे, मेरे साथ क्यों आ रही है? उसने कहा, अब तो समझो, आखिरतः मैं ही तो तुम्हारा साथ निभाती हूँ, अन्य कौन है तुम्हारे साथ? सचमुच अपनों का साथ निभाने में इंसान अपने से भी कितना दूर हो जाता है। एक बार स्व के साथ जीना आ जाए तो स्व में रहते हुए स्वजनों के साथ जीने की कला भी आ ही जाएगी। बुनियादी बात यह है, जीना है तो रहना सीखो।
रहने का संबंध भीतर से है, जीने का संबंध बाहर से है। रहना स्व में है, जीना स्वजनों के संग है, अपनों के संग है। जीना जब रहना से कंट्रोल होगा तब विकार उखड़ने लगेंगे। इसलिए स्वजनों के संग जीने की कला का सूत्र है, रहो भीतर, जियो बाहर। कभी सोचा आखिर इस दुनिया में कौन अपना है? जब तक आप स्वयं में अपनापन नहीं करते तो कौन पराया आप में अपनापन करेगा? तीर्थंकर वाणी तो कहती है, जब स्व में अपनापन हो जाता है तो स्वजन को अपना बनाने का विकल्प ही गल जाता है। यूं तो अपनापन करना आत्मा का स्वभाव है, इसलिए इससे दूर मत भागना। ज्ञानी कहते हैं, जो अपनापन का स्वभाव छोड़ना चाहता है वह स्वयं जड़ होना चाहता है। श्रद्धा गुण की अवस्था का नाम अपनापन है, इसलिए वह आत्मा की ही अवस्था है, वह छूट नहीं सकती। प्रश्न होगा, यदि अपनापन छूट नहीं सकता तो उसे छोड़ने का उपदेश क्यों दिया गया? ध्यान रहे, ज्ञानी पुरुषों ने पर में अपनापन नहीं करने का उपदेश दिया है। स्व में अपनापन करना आत्मा का स्वभाव है। हमें चैतन्य तत्व अर्थात आत्मा में अपनेपन की स्थापना करनी है। एक बात निश्चित है, जो चीज हमें पसंद आती है या रुचिकर लगती है उसी में हमारा अपनापन हो ही जाता है। जैसे आप मित्र को अपना मानते हो, तभी आप कहते हैं ये मेरा मित्र है। मित्र से अपनापन करना राग का विषय है, मगर आपका शत्रु से भी अपनापन है। मानोगे नहीं, लेकिन यह सत्य है। तभी तो कहते हो ये तेरा नहीं मेरा शत्रु है। ऐसा आप क्यों कहते हो? भावार्थ यही है, अज्ञानियों को राग एवं द्वेष संबंधित दोनों ही विषयों में अपनापन होता है, परंतु ज्ञानी के अपनेपन का विषय एकमात्र स्व है। चैतन्य तत्व यानी आत्मा के अतिरिक्त वे अन्य किसी में भी अपनापन नहीं करते। हकीकत यह है, हम अपने से प्रभावित नहीं हैं, तभी तो अपनों का प्रभाव भीतर में गहरा हो जाता है। प्राय सबका ही अनुभव है, गैर व्यक्ति उपेक्षा कर दे तो इतना दुख नहीं होता, किंतु जिसे आप अपना मानते हो वह तनिक भी इग्नोर करे तो नहीं चलेगा। उसके द्वारा किया गया अपमान बरसों तक याद रहता है। सच है, हे मनुष्य, किसी को अपना बनाने में और दूसरों को अपना मानने में क्यों लगे हो? दूसरों को अपना मानना अर्थात अनंत दुख का मीटर ऑन कर देना है। यह फैक्ट है। पराये से अपनापन छूटेगा तभी प्रभाव क्षीण होगा। इसका एक ही समाधान है, स्व से जुड़ना। अपने से जुड़ेंगे तो अपनों से फासला होगा। भगवान महावीर के कानों में कीले ठोके गए, फिर भी वे नहीं हिले न हटे, चूंकि वे अपने से जुड़े रहे, इसलिए चोट का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। समझने जैसी बात यह है, उस समय भगवान महावीर का वेदनीय कर्म का उदय प्रबल था, किंतु मोहनीय कर्म को उन्होंने निर्बल कर दिया था, इसलिए वे दुखी नहीं हुए। संपूर्ण मानव जगत आज अपनों में अपनापन करने के कारण अत्यंत पीड़ित है। इसीलिए मेरेपन से ऊपर उठकर दूसरों के संग जिएंगे तो दुख कभी नहीं होगा। यह कैसा आश्चर्य है, 5 वर्ष पहले कहे गए अपशब्द आज भी उसी रूप में सालते हैं। इसका मतलब अपने पर अपना प्रभाव 0 डिग्री का है और अपनों का 100% है। इसलिए अब अंदर में
करेक्शन करना है, वरना अपनों के संग जीते हुए भी एक दिन आप ऐसा ही महसूस करेंगे कि सांस के साथ अकेला चल रहा था, सांस गई तो सब साथ चलने लगे। जीवन में जब अपनों का प्रभाव हावी होने लगे तो एक कैरेक्टर अपने आंख के समक्ष लाना, जैसे बाहर के चैनल बदलने के लिए रिमोट हाथ में होना आवश्यक है, ऐसे ही भीतर के चैनल को बदलने के लिए किसी सत्पुरुष की रूपरेखा का रिमोट चाहिए। जैन इतिहास इस बात का साक्षी है। साधना की ऊंचाई को छूने वाले महासाधक भी जब अपनों के प्रभाव में आ जाते हैं तो मोक्ष से लंबे काल की दूरी हो जाती है। श्रेष्ठी, धन्ना और शालिभद्र का नाम इतिहास में अमर है। दोनों का नाम एक साथ लिया जाता है। वे साले बेनोई थे जिन्होंने एक संग दीक्षा ली थी, परंतु उन्हें वैराग्य एक साथ नहीं हुआ था। शालिभद्र का नाम आज भी धन समृद्धि से जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं, मुझे भी शालिभद्र जैसी समृद्धि देना, यानी ऐसा ऐश्वर्य देना। कहा जाता है शालिभद्र के पिताश्री प्रतिदिन स्वर्ग से 99 पेटियां बेचते थे, जिनमें धन, वस्त्र, आभूषणों से भरी 33 पेटियां होती थी। शालिभद्र की 32 पत्नियां बहुमूल्य रत्न कंबल से सिर्फ एक बार पैर पोंछती और उसे डस्टबिन में डाल देती थी। ऐसी रिद्धि समृद्धि का स्वामी शालिभद्र को एक दिन माँ ने आवाज लगाई, बेटा तनिक नीचे उतरो, नाथ पधारे हैं। आज तक जिस शालिभद्र ने अपनी 7वीं मंजिल से नीचे कभी पग नहीं धरा था, जिसे न दिन रात की खबर थी, न दिन दुनिया की मालूमात थी, माँ जो भी है उसे खरीद कर खजाने में डाल दो, सिर्फ इतना ही वाक्य बोलने का वह आदी था। इसलिए यही जवाब उसने माँ को दे दिया। माँ ने फिर आवाज लगाई, बेटा ऐसा न कहो, नाथ अर्थात राजगृही नगर के राजा श्रेणिक पधारे हैं, तुम शीघ्र नीचे आओ। शालिभद्र के कानों ने प्रथम बार नाथ या राजा शब्द सुना था। शालिभद्र ने माँ से पूछा, क्या वे मेरे भी नाथ हैं? नहीं, मैं अपना नाथ स्वयं बनूंगा, मुझे अपना मालिक बनना है। इस प्रकार का चिंतन मनन इतना गहरा होता चला गया कि स्व के संग वे कनेक्ट हो गए और उन्हें अपना सच समझ आ गया। आत्मार्थी शालिभद्र ने घर छोड़ने का निश्चय कर लिया, किंतु घर वालों को छोड़ना भी आसान नहीं था। वैरागी शालिभद्र प्रतिदिन एक पत्नी को समझा रहा है ताकि 33वें दिन गृहवास त्याग कर दीक्षा ले सके। जब यह समाचार बहन सुभद्रा को मिला तो उसके आंखों से अश्रु बहने लगे। उसके पति धन्ना सेठ ने कारण जानना चाहा, तब सुभद्रा ने कहा, मेरा एक ही भाई है और वह भी इस तरह घर छोड़कर जा रहा है। कहते हैं धन्ना पर भी सुभद्रा के शब्दों का प्रभाव आया। उसने कहा, लगता है तुम्हारा भाई कायर है, छोड़ना है तो एक झटके में सब कुछ क्यों नहीं छोड़ता। देरी करने का मतलब है अभी बात पूरी दिल में बैठी नहीं है। सुभद्रा ने कहा, कथनी सुलभ करनी दुर्लभ। मेरे भाई को कायर कहना आपके लिए आसान है, किंतु वह जो कर रहा है उसे करके दिखाना कठिन है। धन्ना सेठ ने तत्काल कहा, लो मैं अभी चला। ऐसा कहकर धन्ना ने घर छोड़ दिया और सीधा शालिभद्र के महल जा पहुंचा। सेठ धन्ना ने तीव्र भावधारा के साथ महल के नीचे से ही जोर की आवाज लगाई, ओ शालिभद्र नीचे उतर, अब देरी ना कर। अपना नाथ बनना है तो अपनों को
मनाने में मत अटक। यूं दोनों ने एक साथ दीक्षा ली। अंतर्मुख होकर दोनों ने इस सत्य को पहचान लिया कि आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा। ये शरीर पुद्गल की धरोहर है। मुझे इसका मालिक नहीं बनना है। मैं स्वयं अपना मालिक हूँ, किंतु मैंने आज तक अपने को अपना मालिक नहीं माना। यही भूल हुई है। इस तरह आत्म भाव से अपने को भावित करते हुए वे दोनों ही साधक तप और संयम की साधना में लीन हो गए। ये फैक्ट है। जो आत्मा की बगिया में रमण करते हैं तो तन का बगीचा सूखने लगता है। देह के एक भी परमाणु को वे अपना नहीं मानते। इस कारण शरीर के एक भी परमाणु को बचाने का उनका भाव नहीं है। मानो दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति हेतु अनंत परमाणुओं का पिंड शरीर को दांव पर लगा दिया। दोनों के भीतर आत्मविचार जागा, ये तन छूटे उससे पहले हम इसे छोड़ दें। इसलिए दोनों ने एक साथ संथारा व्रत ग्रहण कर लिया। आत्म साधना का अंतिम चरण संथारा है। धन्ना मुनि एवं शालिभद्र मुनि ने एक शिलापट्ट पर पादोपगमन संथारा ग्रहण किया। जैसे पेड़ का तना स्थिर खड़ा रहता है, ऐसी उत्कृष्ट स्थिरता इस संथारा साधना में रहती है। हवा आए तो पत्ते हिलते हैं, पेड़ का तना नहीं हिलता। आंधी आए तब शाखाएं हिलती हैं, परंतु तना स्थिर रहता है। ठीक इसी प्रकार पूर्णतया शरीर का ममत्व छोड़कर वे दोनों ही साधक उत्कृष्ट रूप से संथारा साधना में स्थिर हो गए। इस चित्र को तनिक आंखों के समक्ष रखते हुए अपने को भावित करो। वह धन्य दिन हमारा कब होगा जब हम भी घर परिवार एवं देह की ममता छोड़कर आत्मघर में वास करते हुए संथारा साधना अंगीकार कर सके। दोनों ही मुनिराजों की संथारा साधना गहरी गहरी होती गई, लेकिन ऐसी उत्कृष्ट साधना में परम जागृति की जरूरत है, वरना किंचित धक्का भी आत्म साधक को ऊंचाई से गिरा देता है। दोनों ही संथारा साधकों की भावधारा चरम परम थी। कहा जाता है केवल ज्ञान प्रकट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट और 22 सेकंड का समय शेष था। इतने में बहुत दबे स्वर में हल्की सी आवाज सुनाई दी। शब्द थे मथेन वंदामी। आंख पर पर्दा है किंतु कान खुले हैं। बंद आंखें रूप नहीं देख पाती, किंतु खुले कानों से शब्द भीतर तो जाते ही है। कान से शब्द का संपर्क होना अलग बात है तथा रिएक्शन होना भिन्न बात है। जब स्व के साथ कनेक्शन हो तब शब्द आते हैं हवा की तरह, स्पर्श करते हैं और निकल जाते हैं। यदि कोई शब्दों के प्रभाव में आ जाए तो मन उसे विभिन्न तरह के प्रोजेक्शन में व्यस्त करा सकता है। सावधान, गलती का प्रारंभ यहीं से होता है। धन्ना श्रमण की भीतर में डुबकी इतनी गहरी थी कि उन शब्दों ने कोई हलचल पैदा नहीं की, मगर शालिभद्र मुनि की एक पल के लिए अंतर्लीनता टूटी और उन जड़ शब्दों पर विचार किया। अरे, ये आवाज मैंने पहले कहीं सुनी है, पहचानी हुई मालूम पड़ती है। यूं वे शब्द के विकल्प में अटक गए। इस निर्जन वन में ये आवाज किसकी है? इस दिशा में सोच की यात्रा शुरू हो गई। एकदम से यह निर्णय कर लिया, ये आवाज तो मेरी माँ जैसी है। क्या मेरी माँ ही यहाँ आई है? माँ की आवाज में जो खिंचाव था उसने लगाव को जगा दिया और शालिभद्र मुनि का मोक्ष से दुराव हो गया। शालिभद्र मुनि को अपने साधना काल में लगता है शब्द की बहुत बड़ी लागत चुकानी पड़ी। इसलिए
प्रत्येक साधक को लगता है शब्द से सावधान रहना चाहिए। लगता है शब्द में एक भ्रम है, आभास है, जो हमें सत्य से दूर ले जाता है। दरअसल होता यह है, जो लग रहा है वो सही है या नहीं, उसके निर्णय तक पहुंचने के लिए बाहर की यात्रा कब प्रारंभ हो जाती है इसका भान भी नहीं रहता। रोजमर्रा जीवन में भी लगता है शब्द भुलावे में ही डालता है। जैसे लोग कहते हैं, लगता है वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, लगता है उसने इसी कारण से मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया। इस तरह गलतफहमी एवं मिथ्या ज्ञान का द्वार इसी के तले खुलता है। शालिभद्र मुनि ने भी यही सोचा, लगता है मेरी माँ यहाँ आई है। सचमुच माँ की आवाज से अंतर यात्रा प्रारंभ हुई थी और माँ की ही आवाज से बहिर यात्रा शुरू हो गई। वस्तुतः निमित्त निष्पक्ष होते हैं, किंतु हम स्वयं निर्णय करने चल पड़ते हैं। शालिभद्र मुनि मोहवश स्वयं को रोक नहीं सके और उनकी आंखों में चंचलता आई और वे यह देखने हेतु आतुर हो गए कौन आया है। देखिए, इन चंद पलों ने शालिभद्र मुनि की सिद्धालय से दूरी करा दी। कहाँ केवल ज्ञान की तैयारी थी और कहाँ 33 सागरोपम सर्वार्थ सिद्ध विमान की जेल हो गई। शास्त्र कहते हैं, यदि शालिभद्र मुनि को 7 लव जितनी सूक्ष्म अवधि अर्थात 4 मिनट 22 सेकंड का समय संथारा साधना में निर्विकल्प की स्थिति का मिल जाता, तो धन्ना मुनि की भांति उनका भी उसी जन्म में मोक्ष हो जाता। सावधान, तनिक पलों के लिए आत्मलय टूटी तो सिद्धालय से दूरी हुई और देवालय जाना पड़ा। इसलिए अपनों से अपनी ओर आओ का स्व कल्याणी चिंतन सदा सभी साधकों को करना चाहिए। कैसे करें, ये भी एक प्रश्न है। हे आत्मन, मैंने आज तक तुझे नहीं पहचाना, सदा स्वजनों में उलझा रहा और तुम्हें उपेक्षित किया। अन्य के जैसा बनना चाहा तो मैं अपनों से दूर होता गया। अनादि काल से न मैंने अपने साथ जीने का कभी विचार जगाया और न कभी मुझे अपनों का संग संसार बढ़ाने वाला महसूस हुआ, बल्कि सदा ऐसा लगा कि इनके बिना मेरी जिंदगी सुखपूर्वक कैसे हो सकती थी। इस सुख बुद्धि के कारण स्व की ओर कभी नहीं आया। आज मेरी भीतर की आंखें खुली है और सब कुछ भीतर है ऐसी धारणा भी पक्की हुई है। बाहर में सब कुछ परिवर्तनशील है, उनमें फेरफार करने की जरूरत नहीं। बाहर में मात्र सब कुछ प्रोजेक्शन है जो सुधार करने योग्य नहीं है। इसलिए अब मैं सारे करेक्शन अंदर में करूंगा। शालिभद्र जैसे महान साधक की यात्रा भी यदि आत्मीय के शब्द संग का निमित्त पाकर इतनी लंबी हो सकती है, तो हमारा नंबर अभी वेटिंग लिस्ट में भी नहीं लग सकता। भगवान महावीर के इस शिक्षा सूत्र को सदा हृदय में स्थान देना। सव संगा महासवा, सभी संग अर्थात सभी संयोग महाआश्रव के कारण है। इसीलिए मुझे अपने संग रहना है। जो स्व के संग रहे वह साधु है, साधक है। अब मुझे भी सिद्धालय की यात्रा करनी है, अपनों से अपनी ओर आना है। वस्तु जगत एवं व्यक्ति जगत से अपना मुख मोड़ो। अपनों से अपनी ओर आने के लिए सिर्फ जागो, जागो और जागो।